2 चरण के फाइनल डेटा पर सियासत जारी है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, इन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, ये बीजेपी कह रही है। ईवीएम और वीवीपैट पर जनता को विश्वास, चुनाव आयोग ने कल जारी किया फाइनल डेटा। और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, विपक्ष के नेताओं को यह बीजेपी का कहना है। ईवीएम और वीवीपैट पर जनता को विश्वास है, यह बीजेपी की तरफ से बात कही गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कल जारी किया है फाइनल डेटा। जनता को विश्वास है हमारे लोकतंत्र में, ईवीएम में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, वीवीपैट में। जनता के मन में शंका पैदा करने का प्रयास करना, यह अपने आप में दिखाता है कि ये लोग इस बार सब मिल भी जाएं तो हो सकता है डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार ना कर पाए। आपने सुना, दरअसल बीजेपी का यह कहना है कि जानबूझकर जनता के मन में शक का जो कीड़ा है वो पैदा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके के बयान दिए जा रहे थे। अब कुछ आंकड़े मैं आपके सामने इसी पर रखना चाहूंगा। 6% बढ़ गया मतदान और कैसे इस पर अब राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। इसी के डेटा में क्या हेराफेरी की गई है। पहला चरण देखिए, 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ था उस दौरान जो वोटिंग का प्रतिशत रहा था, 102 सीटों के लिए आपको पता है 19 अप्रैल को लोगों ने वोट डाले थे। पूरा आप देखिए वोटिंग प्रतिशत जो है 66.14% पर अब पहुंच गया है। ये चुनाव आयोग का जो डेटा है, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा चरण देखिए, 26 अप्रैल को जो लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था तब 88 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 66.71% उस दौरान वोटिंग हुई, ये जानकारी मिली। और अब ये कहना है विपक्ष का कि आखिर इतने दिनों के बाद ये डेटा ज्यादा कैसे हो गया, कैसे बदल गया वोट प्रतिशत। तो पहला चरण, दूसरा चरण आपके सामने है। 19 अप्रैल शाम तक देखिए जो उस वक्त बताया गया था वोट प्रतिशत 66.03% और करीब 6% का अंतर आ जाता है जब ये बढ़ गया 66.14% हो गया। दूसरी चीज देखिए, दूसरे चरण की हम जब बात कर लें, 26 अप्रैल शाम में जो आंकड़ा दिया गया था वो था 60.96% और करीब 6% का अंतर फिर से आ गया। फाइनल डेटा जब दिया गया 66.71% पर यह पहुंच गया। और इसी पर विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको अभय दुबे जी के पास लिए चलता हूं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अक्सर उनको एबीपी न्यूज पर सुनते रहते हैं। अभय जी, अगर ये आंकड़ा बढ़ गया है तो इस पर सवाल उठाना क्या सही है, और अगर है तो क्यों, क्या तर्क इसके पीछे? देखिए, एक तो चुनाव आयोग को इतना समय नहीं लगाना चाहिए अंतिम आंकड़ा देने में, इसकी कोई तुक नहीं है। कम से कम पिछले 30 साल से मैं भी चुनावों को देख रहा हूं और मुझे कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना समय लगा हो। और खासतौर से उस समय चुनाव आयोग को और भी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, जबकि चुनाव प्रतिशत को लेकर सार्वजनिक जीवन में, मीडिया पर सब जगह बहस हो रही है। ये बात ये सामने लगातार आ रही, मैं ही कम से कम 10 जगह इस बात की ऊपर चर्चा कर चुका हूं कि भाई इस बार मतदान प्रतिशत कम क्यों है, और ये मतदान प्रतिशत कम क्यों है, कहाँ कम है, किस निर्वाचन क्षेत्र में कम है और क्यों है, ये एक दूसरी बहस है। लेकिन समग्र मतदान जो पहले चरण में हुआ और दूसरी चरण में हुआ, उसमें इतना समय लगने की कोई भी तुक नहीं है कि ये कैसे हुआ। मैं तो ये मान रहा था कि पहले चरण का अंतिम डेटा मैं देख चुका हूं। अब आज मुझे पता चल रहा है कि नहीं, वो तो आपने अंतिम डेटा देखा था, वो अंतिम नहीं था, अब ये एक दूसरा अंतिम है। अब हो सकता है चुनाव आयोग एक हफ्ते बाद फिर संशोधित करे इसको, लेकिन इसकी क्या सीमा है? चुनाव आयोग उसको फिर संशोधित कर सकता है और कह सकता है कि नहीं, अब इसमें इतना, अब 6.3% का अंतर हो गया। तो ये जो बात है वो बताती है कि चुनाव आयोग के किसी पद्धति मूलक समस्या का शिकार है। मैं उसकी नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कुछ समस्या है जरूर वहां पर। ठीक है, 2 चरण के डेटा पर प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया है। चुनाव आयोग को कमजोर किया गया, यह आरोप लगाया प्रियंका गांधी ने। सरकार सभी संस्थानों को कमजोर कर रही है, सरकार का ध्यान अपने स्वार्थ पर है। असम के धुबरी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने यह बातें कही हैं। सरकार सभी संस्थानों को कमजोर कर रही है, चाहे दूसरे संस्थान जैसे इलेक्शन कमीशन हो, तमाम संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास इन्होंने हमेशा किया है। चुनाव आयोग पर विपक्ष के जो सवाल हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। आपने प्रियंका गांधी का बयान तो सुना ही, और बार बार ये बात दरअसल विपक्ष के नेताओं की तरफ से कही जाती है कि ये जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें कमजोर किया जा रहा है सरकार की तरफ से। फेज 1 के मतदान के 10 दिन के बाद आखिर डेटा क्यों आया, 10 दिनों का वक्त क्यों लग गया, ये आप सुन रहे थे। अभय जी भी इसी पर सवाल खड़े कर रहे थे। फेज 2 के मतदान के 3 दिन के बाद फाइनल डेटा क्यों आया,
मतदान के 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं आया फाइनल डेटा, यानी कि जो अमूमन होता रहा है उसी तरीके से वो आंकड़ा क्यों नहीं आया, क्यों ईसी की वेबसाइट पर सिर्फ अनुमानित आंकड़े दिखे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। आगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वोटिंग प्रतिशत में 10 दिनों की देरी की असल वजह क्या है, क्या यह बात साफ नहीं की जानी चाहिए? अनुमानित और फाइनल जो मतदान हुआ उसमें इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया, जो तो इतना बड़ा फासला है लगभग 6% का। मैं अब राकेश शुक्ला जी के पास आपको लिए चलता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट राकेश शुक्ला जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बीजेपी का दरअसल तर्क इस पर यह है कि जानबूझकर जो विपक्ष के लोग हैं वो शक पैदा कर रहे हैं जनता के मन में। ऐसे ही ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इस पर सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं है। क्या इस मामले में भी कुछ ऐसा ही विपक्ष कर रहा है, खेल कर रहा है? नहीं, देखिए अखिलेश जी, डिजिटल भारत में यदि 10 दिन की देरी के बाद अंतिम आंकड़ा आता है तो चुनाव आयोग पर सवाल उठना लाजिमी है, स्वाभाविक होता है ये कि सवाल उठेगा। जब पहले चरण में कम मतदान की चर्चा शुरू हुई और दूसरे चरण में मतदान कम होने की चर्चा चरम पे पहुंची, तो मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी इस बात की जानकारी थी, इसलिए चोरी छुपे आंकड़ा प्रस्तुत करने की बजाय उनको सार्वजनिक तौर पे आना चाहिए और आके स्पष्ट करना चाहिए कि 10 दिन देरी क्यों हुई। और मुझे लगता है वो करने के बाद ये सारे जो विषय आज उठ रहे हैं और उनको लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वो विषय बहुत हद तक कम हो जाते। वैसे भी आपको पता है चुनाव आयोग जो है वो हर चुनाव में कहीं ना कहीं एक संदेह के दायरे में खड़ा किया जाता है, कहीं ईवीएम मशीन को लेके और अब तो वीवीपैट को लेके भी न्यायालय में मामला चल रहा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को सावधानी बरतना बहुत जरूरी था और मुझे लगता है यदि अब चुनाव आयोग उस पर स्पष्टीकरण देता भी है, उसके बाद भी वो संदेह से बाहर जाएगा, इसमें मुझे संदेह है। चुनाव आयोग पर देखिए विपक्ष का चौतरफा हमला हो रहा है। आपको बता दें, अलग अलग तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं। पहले कभी देर से आंकड़े नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ कि आंकड़े बदल जाएं। यह बयान दिया गया है डोला सेन की तरफ से। अनंतनाग में चुनाव टालने के मुद्दे पर बरसे उमर अब्दुल्ला। बीजेपी चाहती है कि लोग वोट ना करें, यह कह दिया उमर अब्दुल्ला ने। यानी हर नेता, पीडीपी का भी बयान सामने आ गया है, सुनवाते हैं आपको। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा रखना चाहते हैं। हम लोगों को लगा कि ये नॉर्मल नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कुछ ना किया जाए ताकि सबको मन में आए कि कुछ एबनॉर्मल चीज हो रहा है। लेकिन सोच समझ के एक साजिश के तहत जो है ये फैसला लिया गया, क्योंकि उनका गर्ज ये था कि हमारे जो गुजर बकरवाल जो है उनका वोट उनसे छीना जाए। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहते हैं कि आप बाज आइए और इस प्रोसेस को फर्दर मत करिए। यू आर बीइंग पार्ट ऑफ अ क्राइम। इंदौर में जो व्यक्ति था, प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले 307 का मुकदमा डाल करके उससे वापस करा लिया गया, डरा करके। सूरत में तो खरीद लिया गया। यानी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जनता को भी अपना एमपी चुनने का अधिकार ये नहीं दे रहे। अभय दुबे जी के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। और अभय जी देखिए, जो विपक्ष की तरफ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश की जा रही है उसमें आपको कितना दम नजर आता है? अगर ये आंकड़ा लेट से आ रहा है, देर से ये रिलीज किया गया आंकड़ा, तो क्या हुआ होगा? क्या हेरफेर की गुंजाइश है इसमें? देखिए, शुक्ला जी ने इस आपके सवाल के जवाब में क्या कहा, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण मैं उनकी बात नहीं सुन पाया। लेकिन अभी मैं ये चुनाव आयोग तो कमजोर हुआ है, चुनाव आयोग की स्वायत्तता कमजोर हुई है, उसके ऊपर लोगों का भरोसा कम हुआ है। अगर देश का सारा विपक्ष किसी संस्था के ऊपर भरोसा करने से इनकार करता है तो केवल सत्ता पक्ष भरोसा कर रहा है, केवल इसी आधार पर उस संस्था को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। पहली बात, संस्था की भी जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष के अंदर भी अपने कामों के प्रति विश्वास पैदा करे। पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में, खासतौर से टीएन शेषन की परिघटना के उदय के बाद में, कि देश में चुनाव आयोग जैसी संस्था के प्रति जिसपे सब लोगों को विश्वास होता था, भारत का पूरा विपक्ष उस पर यकीन करने से इनकार कर रहा है। अब देखिए, पहले दौर के आंकड़े 10 दिन बाद आए हैं, दूसरे दौर के आंकड़े चुनाव आयोग ने 3 दिन में ही अंतिम दे दिए। क्या गारंटी है कि 3 दिन में जो अंतिम आंकड़े दिए हैं वो एक बार फिर से संशोधित हों, एक बार फिर से रिवाइज हों? ऐसा क्यों हुआ? जब दूसरे दौर के आंकड़े 3 दिन में आ सकते थे तो पहले दौर के आंकड़े भी 3 दिन में आ सकते थे। 3 दिन में क्यों? मेरे ख्याल से तो जब मतदान शाम को 6 बजे खत्म होता है, 8-10 बजे तक आंकड़े बन जाने चाहिए। नहीं, तो अगर आंकड़े, सर अभय जी एकदम छोटे में जवाब दीजिएगा, मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। अगर बहुत देरी की जा रही है, आंकड़े इतनी देरी से दिए जा रहे हैं, तो क्या कोई हेर फेर की गुंजाइश आप देख रहे हैं इसमें?
देखिए, अब ऐसे तो ऊपर से देखने में कोई हेरफेर की गुंजाइश समझ में नहीं आती है, लेकिन इस प्रकार की सभी गतिविधियां संदेह को जन्म देती हैं। ठीक है। और जब संदेह को जन्म दे दिया जाता है एक बार, फिर किसी बात पे यकीन नहीं हो पाता। ठीक है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर विपक्ष लाल है। अमित शाह के दावे पर इंडिया गठबंधन के लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। ऐसे दावे से ईवीएम पर शक होता है, यह मनोज झा ने कहा। बीजेपी के दिल में हारने का डर, यह आतिशी का बयान है। और अमित शाह ने दूसरी तरफ एक बार फिर से 400 पार का नारा दोहरा दिया है। सीधे मैं आपको राकेश शुक्ला जी के पास लिए चलता हूं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। राकेश जी, सभी को पता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला इस मामले में आ गया है। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। ईवीएम वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सवाल नहीं खड़े किए, कुछ सुझाव जरूर दिए। इन सब के बावजूद अगर विपक्ष के लोग बार बार इस तरीके की बात कह रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो बड़े इशू सामने रखे गए। पहले एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370। और मुझे लगता है वो इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया है, उसकी वजह से जो विपक्षी गठबंधन है वो कहीं ना कहीं आत्मिक तौर पे कमज़ोर हुआ है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो जो वो कह रहे हैं कि 6% का वोट बढ़ गया, तो उसमें भी उनको आशंका है। तो मेरा ये कहना है अखिलेश जी कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जिन सीटों पर चुनाव हुआ है, पोलिंग एजेंट से लेके और जिला निर्वाचन अधिकारी तक की जांच करवा ले। और तृणमूल कांग्रेस भी अपने यहाँ करवा ले। किसी एक सीट पे 6% वोट बढ़ाने से 190 सीटों पर वोट परसेंटेज 6 नहीं बढ़ जाएगा। अब जांच कराइए, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ईवीएम को लेके हमेशा से सवाल खड़ा किया गया है। उसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम को लेके एक पूरा टेस्ट भी करवाया गया कि ईवीएम हैंक नहीं होती है। कोर्ट से भी कह दिया गया